अरे टूट ही जाने दो, हमरी खुमारी। बोलो न गिरधारी, बोलो न गिरधारी, बोलो न गिरधारी, बोलो ना गिरधारी। हर गांव की एक अलग पहचान होती है, जिस प्रकार हमारे गांव की भी अलग पहचान है। श्री कालेश्वर महादेव मंदिर तिलगार। वर्षों से यह मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि हमारी परंपरा एवं आस्था का एक प्रतीक रहा है। कहा जाता है कि इस मंदिर की स्थापना कोई साधारण घटनाओं में से नहीं है। इसके पीछे एक प्रेरणादायक और एक ऐतिहासिक कहानी है, जो आज भी कई लोगों के दिलों में जिंदा है। तो आज हम जानेंगे इस पवित्र मंदिर का इतिहास। चली हूँ प्रेम में रहूंगी, तेरे पानी के बिन न जीऊंगी, पास बुला लो। इससे जुड़ी प्राचीन कथाएं एवं लोक कथाएं जो हम पीढ़ी दर पीढ़ी अपने बुजुर्गों से सुनते आ रहे हैं, लेकिन अब वो हम पीढ़ी दर पीढ़ी भूलते जा रहे हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम आपको ले चलते हैं एक पावन स्थल की ओर, जो हमारे गांव की आत्मा है, श्री कालेश्वर महादेव मंदिर तिलगारा। श्री महाकालेश्वर का स्थान ग्राम से 1 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में है। निकट ही ग्राम कर्णपुरा है। मंदिर का स्थान नदी के पश्चिम तट पर है। यह स्थान प्रकृति के सुंदरतम दृश्यों का एक बिंदु है। सृष्टि का आविर्भाव परमात्मा से हुआ। दृश्यमान जगत ईश्वर का स्वरूप है। इस पृथ्वी पर अनेकानेक ऐसे स्थान हैं जहाँ प्रकृति के साथ प्रत्यक्ष परमात्मा का आभास होता है। माता जी श्री हवलखा जी का मगरा, उसकी श्रेणी पाज, सामने अमराई व हरे भरे वृक्ष, पक्षियों का कलरव, आसमान से क्षितिज तक भरा प्रकृति व व का मोहक स्वरूप, सामने सस्य श्यामल खेत के व मंदिर के बीच तिलगारी नदी का प्राकृत बांध यहाँ आने वाले मन को तो अपने में समाधिस्थ कर लेता है। श्री महाकालेश्वर स्थान पर 2 विशाल द्वापर युगीन मंदिरों की स्थिति थी। इनमें प्रथम श्री महाकालेश्वर महादेव व दूसरा श्री महाकाल भैरव। श्री काल भैरव का विग्रह आज भी प्रतिष्ठित है, जो पौराणिक प्रमाण स्वरूप है। दोनों मंदिर पूर्ण रूप से काल कवलित हो चुके हैं। उनके अवशेषों की भी वही गति हुई जो भगवान तिलकेश्वर के मंदिर की हुई। शेष अवशेषों में ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इंद्र, अग्नि आदि देवताओं के भग्न विग्रह रखे हैं। भगवान भैरव का वाहन भी है। उस पर खुदाई मूर्तिकला का आदर्श है। 5-6 शिवलिंग व जलाधारियों ने रखी है। ये सब उत्तम मूर्तिकला और पौराणिक मान्यता के द्योतक हैं। इस स्थान के भूगर्भीय निरीक्षण व वृक्षों से प्रतीत होता है कि यहाँ कोई विशाल मठ रहा होगा, जहाँ शिक्षा, साधना
अध्यात्म, स्वास्थ्य, योगादिक का केंद्र था। आसपास बिल्व वृक्षों की सघनता है। यहाँ पूर्व में सदैव जल की नदी व निवारण में होगी। वर्तमान में ये दोनों मंदिर का पुनर्निर्माण हो चुका है। यह यथासंभव व्यवस्था निरंतर है। यहाँ के इमली के वृक्ष अनुमानतः 1000 वर्ष पुराने हैं। रामजनों की ओर से यहाँ पूजन आरती व्यवस्था का संचालन होता है। परंपरा से चैत्र कृष्ण प्रतिपदा को यहाँ चूल चलते हैं। मनोतीर्थ के अनुसार मनोकामना सफल होने पर धधकते अंगारों पर चलकर भगवान महाकाल को जल व श्रीफल चढ़ाते हैं। इनमें स्त्री पुरुष बालक सब चूल चलते हैं। पूर्व समय से सन 2023 से श्रद्धेय त्यागी श्री रामकिशोरी दास जी ने यहाँ 4 वर्ष तक कोट धुनी व 64 धुनी तपस्या की थी। वह तपस्या माघ शुक्ला पांचम से ज्येष्ठ शुक्ला श्री गंगा दशमी तक चलती है। 12 वर्ष पूर्ण होने पर महाराज जी ने यहाँ श्री राम यज्ञ द्वारा अपने व्रत का उद्यापन किया था। उसमें उनके तप के प्रभाव से प्रत्यक्ष चमत्कार हुए थे। उनके द्वारा यहाँ दी जाने वाली बकरे की बलि बंद कराई गई थी। माघ शुक्ला पांचम, श्री अंबिका जयंती एवं फाल्गुन कृष्णा 14 महाशिवरात्रि पर यहाँ हवन, अभिषेक, भजन, कीर्तन आदि का आयोजन होता है। वर्तमान में ये शासन ने यहाँ नदी पर बांध बनवाया है। इसके पास नदी के उस पार नंदी रुंडी नामक के स्थान है, जहाँ नंदी व जलाधारी के अवशेष हैं। संभव है यहाँ भी कोई शिव मंदिर रहा हो। भैरव मंदिर का पुनर्निर्माण कुमार समाज के द्वारा किया गया। पास ही इसके जुझार व सती बहुत हमने मेहनत करके खोज करके ये बनाया था। अब इसमें कुछ बातें ऐसी है कि ये द्वापर युग में तो लिख दिया हमने, पर द्वापर युग में ये माने शिवालय बना था, भैरव मंदिर बना था। उसके 2000 वर्ष बाद, 3000 वर्ष बाद बुद्ध आए और बुद्धों ने इस स्थान को देखा कि यहाँ ऐसा पॉइंट है जहाँ प्रकृति और परमात्मा, जितने भी भारत के तीर्थ हैं वो सब प्रकृति से जुड़े हुए हैं। जहाँ हरिद्वार है तो वहाँ है, गंगा सागर है तो वहाँ है, त्रिवेणी है तो प्रयाग में है। तो ये सारे तीर्थ वहीं स्थापित किए गए। केदारेश्वर है तो ऊपर है, गंगोत्री, यमुनोत्री इत्यादि जितने भी मन भारत की सनातन की तीर्थ परंपरा में ये सिद्ध है कि जहाँ प्रकृति और परमात्मा मिले हुए दिखाई देते हैं वहीं वो तीर्थ स्थान बनाए जाते हैं, धाम बनाए जाते हैं। तो ये धाम था पहले, और उसके बाद जब बौद्धों ने देखा कि यहाँ ये धाम है, यहाँ हम भी कुछ निर्माण करें, तो बौद्धों की धुन ये थी कि वो सनातन का विरोध करते थे और माने वो अपने गुरु और भगवान बुद्ध को ही मानते थे, और सनातन ने भी उनको ईश्वर का अवतार माना है। परंतु तो उन्होंने जब बुद्ध का अवतार हुआ तो आज से 2000 वर्ष पहले बुद्ध थे, तब बुद्धों ने यहाँ गुफा बनाने का प्रयास किया। तो मैंने घाटवल्ली से लगा करके और कालाबाग जी तक ये इतना स्थान मैंने उन्होंने चुना, क्योंकि ये बिंदु तो यही था, खास बिंदु जहाँ से कौलखा माता के दर्शन होते थे, आमों के बगीचे थे, खेत थे, नदी बहती थी। तो यहाँ उन्होंने
पत्थर को काट के गुफा वगैरह बनाने की कोशिश की, परंतु यहाँ का जो मुरम है वो कच्ची मुरम है और पानी से गल जाती है, तो यहाँ वो सफल नहीं हुए। इसलिए माँ प्रांगण और कमरे ने ये सब बनाने की कोशिश की, तो करीब 100 बीघे में ये कमरे वगैरह बनाए गए जो अधूरे हैं आज भी, और उसको काठिया पहाड़ कहते हैं। काठिया पहाड़ नाम से ये मैंने कटा हुआ पत्थर, ये काठिया पहाड़ नाम अपनी गांव की भाषा में इसको कहा जाता है। इस स्थान का नाम ये रखा गया। तो ये बौद्धों का प्रयास है। काठिया पहाड़ है, ये नंबर 2 पे आता है। नंबर 1 पे तो महाकालेश्वरी जी, और उस जमाने में ये तिलकापुर एक बहुत बड़ा विशाल नगर था, और यहाँ बीच में जो शिवलिंग था वो मई जी में प्रवाहित कर दिया इनने। मन भगवान की ऐसी इच्छा थी तो वो मई में जाना चाहते थे, वहाँ चले गए। तो ये शिवालय था यहाँ, और वो तिलकेश्वर महादेव के नाम से जब कौरव पांडव थे तब का ये नगर है। तो मन कालांतर में वो मिट्टी में मिल गया, और सब ये उसके अवशेष भी सब 2 ट्राली भर के मई जी में रखे आए हैं। सारी बात थी। तो ये तिलकापुर का जो बसना, इस बिंदु के कारण ही तिलकापुर बसा। ये तिलगारा गांव जो बसा, ये उस महाकालेश्वर के कारण ही बसा, क्योंकि यहाँ ये एक ऐसा बिंदु था और एक तीर्थ स्थान था। उस तीर्थ के वहाँ सामने नदी है, और प्रकृति का पाला भी बंधा हुआ था। मैंने नीचे ये जो पाला बंधा है, इसकी नींव के ऊपर ही नीचे ही वो पाला मैंने पत्थर का ही था, खोद के ने ऐसा बनाया था। तो वो उसमें दब गया पाले में, और पानी भरा रहता था। उसके बाद मैंने विशेष बात यह है कि वहाँ बैठने पर ऐसा आभास होता है कि बस यहीं बैठे रहें, ध्यान में रहें भगवान के। तो ये सारी बातें तो मौखिक है। और उसके बाद ये मैंने द्वापर युगीन लिख दिया है, इसमें आगे लिखा हुआ है। अगर इस वीडियो में कोई मुझसे गलती हुई है तो मुझे अपना छोटा भाई समझकर माफ़ करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो। धन्यवाद।